आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसडीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही। आज हम समान अनुपात को समझेंगे। चलिए देखते हैं, हम और आप आज समान अनुपात को देखेंगे। समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। बहुत बढ़िया। देखिए, समान अनुपात में एक यदि संधि विच्छेद की जाए तो सम अनुपात क्या लिखा है? सम अनुपात। सम माने समान, अनुपात माने रेशियो, मतलब हिस्सों में बांटा जाए। जैसे ए अनुपात बी समान अनुपात, ये समान अनुपात का साइन है। किसका है? समान अनुपात का। सी अनुपात डी, जो संबंध ए का बी से है, जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का डी से है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बात और कॉमन लिख लीजिए, जैसे ए अनुपात बी को हम ए बटे बी लिख सकते हैं, और समान अनुपात का मतलब होता है कि किसी चिन्ह को इक्वल कहना। ये साइन लगेगा यहाँ बीच में समान का, ठीक है। अब जैसे ए अनुपात बी समान अनुपात की जगह इक्वल सी अनुपात। बहुत बढ़िया। इसे लिखेंगे ए बटे बी सी बटे डी। इनका कैंची जब मल्टीपल करेंगे तो इसे लिखेंगे ए डी इक्वल सी बी। उम्मीद है आप लोगों को एक बात ये समझ में आई होगी कि ए डी का पास दूर दूर का मल्टीपल, पास पास का मल्टीपल करने से एक दूसरे के समान होंगे। कैसे? यदि ए डी से मल्टीपल करें, बी का सी से मल्टीपल करें तो एक दूसरे के ये बराबर होंगे। क्लियर? यहाँ बताया गया कि जो ए का संबंध बी से है वही सी का संबंध डी से है। चलिए देखते हैं, इसके आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे कि क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए, जैसे ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात, यदि डी मान लें, पूछा गया तो x का मान ज्ञात कीजिए। मुझे x का मान ज्ञात करना है। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि दूर दूर का गुणा, पास पास का मल्टीपल करेंगे। ए डी इक्वल बी सी, करेक्ट। ए का मान है 4 इंटू डी का मान है 15, बी का मान है 5 इंटू एक्स। 5 से काटेंगे 5 तियो 15, 4 तियो 12। एक्स का मान कितना है? 12। यदि हम x का मान 12 रख दें तो जो संबंध इसका इससे है वही रेशियो इसका इससे निकलेगा। देखिए कि 3 से कटता है, 3 चौक 12, 3 पे देखो 4 अनुपात 5 निकला, 4 अनुपात 5 यहाँ भी था। बस कहने का मतलब ये है कि ए बी का रेशियो सी डी के रेशियो के समान होगा, इसीलिए यहाँ समान अनुपात का साइन लगा है। अब यहाँ x ना होता, यहाँ x होता, तब भी इसी फार्मूले को यूज करते। चलिए कुछ कॉमन चीजें हैं, जिससे मध्यानुपात, अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे। पूछा गया कि मध्यानुपात क्या होगा।
मध्यानुपात मार्कर चेंज कर दूं। मध्यानुपात क्या है? ए बी। फिर पूछा जाए तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। इसके बाद चतुर्थानुपात। बी सी अपॉन ए। देखिए, इसे आप यदि कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप लोग देखें, इस क्वेश्चन को मिटा दें। जैसे मान लीजिए यहाँ ए दिया गया है, अनुपात x समान अनुपात फिर से x अनुपात b है। अब पूछा गया कि ए बी के, तो आपको मालूम है कि ए बी का मल्टीपल होगा, करेक्ट। अब मैंने बताया था पास पास का मल्टीपल होगा। तो एक्स का मध्यानुपात तभी तो पता चलेगा जब ये मध्य में होंगे। आप लोग समझिए, जिससे ये जो है ये जब मध्य हैं तभी तो मध्यानुपात हुए। तो हमने ये बताया भी था कि पास पास का मल्टीपल, दूर दूर का मल्टीपल, तो करेंगे ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। यदि मैं एक्स स्क्वायर इस साइड से हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, ए इंटू बी। बहुत बढ़िया, ये मध्यानुपात समझ में आया होगा एक्स की वैल्यू। इसके बाद हम लोग देखें इसी जगह पर अब बात है तृतीय अनुपात की। तो ए अनुपात बी अनुपात, जो अनुपात ए का बी से है वही अनुपात बी का एक्स से होगा, बी अनुपात एक्स। भाई तृतीय अनुपात मुझे कब पता चलेगा? भाई ए अनुपात जो बी है भाई बी का अनुपात एक्स से है, तभी तो तृतीय अनुपात पता चलेगा। तो दूर दूर का मल्टीपल, पास पास का मल्टीपल, हम करेंगे क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल बी स्क्वायर। एक्स का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फार्मूला भी मैंने अभी लिखाया है तृतीय अनुपात के लिए। अब चतुर्थानुपात की बात की जाए तो जो ए का रेशियो बी से है समान अनुपात वही सी का रेशियो एक्स से होगा। जब सी का रेशियो एक्स से होगा तो पास पास का मल्टीपल, दूर दूर का मल्टीपल हम करेंगे तो ये आएगा ए एक्स इंटू बी सी। एक्स का मान निकालेंगे तो बी सी बटे ए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाएगा, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाएगा, मध्य अनुपात कैसे निकाला जाएगा। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। इससे पूछा गया तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मैंने फार्मूला देखा था, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसे ए मान लें, इसे बी मान लें। देखेंगे, इसे लिखेंगे 25 मल्टीपल 25 बटे 10। 25 का जब हम 25 में गुणा करेंगे तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, आप लोगों ने शायद शॉर्ट वीडियो देखा भी हो, कि 25 करेंगे तो यहाँ 25 लिखेंगे,
इसके बाद 2 दूनी 4 लिखेंगे तो 0 4 करके लिखेंगे, 2 अंकों में बनाना है। यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 कितने हो गए 20। जब इसे जोड़ेंगे तो 5 2 4 2 6, 625। 625 10 बटे में है, यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा 62.5। हमारा यही तृतीय अनुपात का मान है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, चलिए देखते हैं। मध्यानुपात के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, x √a इंटू बी। जब a इंटू बी लगाएंगे तो इसका a ये b, तो हम लिखेंगे √9 × 4 या 9 चौक 36, √36। 36 रूट होता है 6 का वर्गमूल, तो x का मान कितना निकला 6। देखिए ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जामों में छूट जाते हैं। कब छूटते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि मध्य अनुपात का फार्मूला क्या है, तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या है, चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि मध्य अनुपात का फार्मूला क्या है, तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या है, चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंडों में क्वेश्चन लगते हैं। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। आइए देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। जब चतुर्थ अनुपात की बात की गई तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए BC/A। ये A है, B है, C है, तो B का मान 20 है, C का मान 4 है, A का मान 16 है। 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, तो x का मान कितना निकला 5। देखिए हमने ये जो 2-3 क्वेश्चन इजी करवाए, लगातार इसलिए करवाए ताकि ये फार्मूला आपको जब भी क्लास आप देखें तो ये फार्मूला रिपीट हो जाए। अब हम देखते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को, उन्हें करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या है, पहले बताया गया कि 3:6 12:1 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप लोग मध्य अनुपात का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, √a इंटू बी। हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू के लिए 3:6 इंटू 12:1। अब देखिए ये मुझे दिख तो रहा है कि किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन इनके बीच में जब पॉइंट लगा है तो इसके लिए मैं 10 से भाग कर दूं तो पॉइंट हट जाएगा, करेक्ट। यहाँ भी 10 से भाग कर दूं तो ये भी पॉइंट हट जाएगा। अब मुझे बाहर जब निकालना होगा तो 6 से 36, यहाँ 6 निकलेगा, ये 11 का वर्गमूल, नीचे 10 10 दो बार हैं तो एक बार 10 निकलेगा। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये 3 आएगा, तो 11 33 बटे 5। बहुत बढ़िया, ये x की वैल्यू निकली 11 33 बटे 5, जिसे मध्य अनुपात कहते हैं। क्या है जो मध्य अनुपात, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखेंगे 2 और 8 के बीच तृतीय अनुपात क्या होगा। तो इसके बीच में जो तृतीय अनुपात की बात की गई, इसे बाई मान लो, तृतीय अनुपात को बाई। इसका फार्मूला होता है B² A, लगाएंगे तो 8 × 8 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 4 8 चक्कू 32। पूछा गया कि मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, तो हम लिखेंगे x/y। ये मध्यानुपात, ये तृतीय अनुपात, इसका मान कितना है 33/5, इसका मान कितना है 32। बहुत बढ़िया।
इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो इसका आएगा 33 अनुपात 5 दूनी 10, 1 5 3 15 16 160। कितना निकला? 33 अनुपात 160। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए समान अनुपात में क्या है, कहीं आपको मध्य अनुपात से तृतीय अनुपात का अनुपात पूछेगा, कहीं तृतीय अनुपात से चतुर्थ अनुपात का अनुपात पूछेगा। बस यही चलता रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन को, फिर आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा कि वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। चलिए मान लेते हैं कि x कोई संख्या होगी जिसका अनुपात 1/27 से संबंध है, लेकिन समान अनुपात 3/7 से जो संबंध है वही संबंध उसका 5/9 से है। तो हमने ये बताया था कि पास पास का मल्टीपल, दूर दूर का मल्टीपल। तो देखेंगे x का यदि मल्टीपल करेंगे 5/9 आएगा, 3/7 से मल्टीपल करेंगे तो 1/27 आएगा। करेक्ट। यहाँ 3 से काटेंगे तो 9 से कटेगा, 3 9 27। यहाँ देखो एक दूसरे के समान है, 9 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा, खत्म कहानी। अब ये मल्टीपल उस साइड जाएगा तो बटे में जाएगा, x का मान 1/7 बचा, उस साइड गया, ये भी 1/5 उस साइड जाएगा, नीचे बटे में 5 मल्टीपल होगा। मतलब 1/5 या 5 बात एक ही है। x करेंगे तो 1/7 पन्ना 35, जो x का मान होगा वो 1/35 होगा। अब कभी भी आप लोगों को जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि 3/7 का संबंध 5/9 से है तो 1/27 का संबंध वही होगा, तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट लिखिए। इस वाली संख्या को पहले लिखिए जो सबसे लास्ट में लिखी है 5/9, यहाँ x लिख लीजिए, इसे लिखिए 1/27 इंटू जो ये संख्या बची है इसे लिखिए 3/7। 3 से काटिए 3 9 27, 9 से काटिए 9 को, इस साइड 5 बचे, ये 7 बचे। x का मान 1/7 इंटू 5, इस साइड इंटू में थे, उस साइड नीचे इंटू में होंगे, तो x का मान कितना निकला? 1/35। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिनका मध्यानुपाती 18 है लेकिन तृतीय अनुपाती 144 है। हम लोग मध्यानुपाती को समझते हैं क्या होता है। मध्यानुपाती होता है कि x की वैल्यू लिखते थे √a इंटू बी। अब a इंटू बी के मान कितना है? 18। यदि साइड से रूट हटाएंगे इस साइड स्क्वायर होगा तो a इंटू बी का मान कितना हो जाएगा? 324। बहुत बढ़िया, यहाँ a इंटू बी का मान 324 है। अब तृतीय अनुपात बताया गया, हम तृतीय अनुपात लिखते थे b²/a। ठीक है, इसका मान कितना है? 144। अब इसका मान 144 है तो कोई ऐसी वैल्यू फिक्स करिए जो ए बी के मान यहाँ भी सेटिस्फाई हो, यहाँ भी सेटिस्फाई हो। देखिए इसमें क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम अपने माइंड से ना ज़्यादा जोर दें, कोशिश करें कि विकल्प में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कैसे हैं, ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अब यहाँ देखेंगे तो ये किसके किसके गुणनखंड हो सकते हैं। पहले से देखिए, आप इसे तो जानते ही हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं कि b² निकालना है, एक 12 इंटू 12 हो सकता है। ऐसा हो सकता है तो b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू क्या हुई, मैंने कि इसे हटा लो, कोई ऐसी वैल्यू फिक्स कर लें हम लोग। छत्तीस गुणे
36/9। यहाँ देखो, यदि मैं 36 इंटू 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 छंग 24, 4 तियो 12, 1 2 14। ठीक है, तो ए की बी की मान कितनी है 36, ए का मान 9 है। तो यहाँ हम देखेंगे ये बी का मान है, ये ए का मान है, तो लिख सकते हैं कि बी 36 हो, ए 9 हो। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन से जल्दी होते हैं, वैसे आप लगाने में तो बहुत टाइम लगेगा। सेटिस्फाई वैल्यू आप करते रहिए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं वो अगले क्वेश्चन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। 3√2 और 12 माइनस √32 का माध्य अनुपात ज्ञात करें। माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, √a/b, करेक्ट। चलिए देखते हैं, यदि a/b होता है तो हम लिखेंगे, पहले तो अंडर रूट चढ़ाएंगे, 3 + √2 इंटू 12 माइनस √32। अच्छा एक काम करें हम, यहाँ यदि 12 माइनस √32 को थोड़ा विखंडन कर लें, देखिए इसे लिख सकते हैं इसे 12 माइनस, यहाँ 16 बार निकलेगा, ऐसे समझिए आप, 16 इंटू 2 तब भी 32 है। जब 16 बार लाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 √2, ये 4 कॉमन ले लें तो कितना बचा, 4 तियो 12 माइनस √2। बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को, अंडर रूट चढ़ाएंगे, 3 + √2 कोष्टक 3 माइनस √2 इंटू 4, ऐसे ही लिखा है। बहुत बढ़िया। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, उसे भी लिख लें, a + b, a - b। इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था a² माइनस b², करेक्ट। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, ये a + b है, ये a - b है, तो a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, अंडर रूट चढ़ा लें पहले, प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो माइनस का b² करेंगे, जब b² करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 4, ये आएगा 7, 2 में से 9 गया 7, अंडर रूट ऊपर इंटू 4, 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2√7। हमारा इस क्वेश्चन का यही आंसर है। चलिए आज क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आप लोगों से कल फिर मिलूँगा। थैंक यू, वेरी हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।